जाऊया नागपूरला अभिजित दिपकेंच्या पत्रकार परिषदेत। सगळे प्लीज थोडे शांत होऊन जा प्लीज। मी स्टार्ट करतोय। 6 तारखेला आपण पाहिलं होतं जंतर मंतरला किती मोठं आंदोलन झालं होतं आणि तिथून आम्ही रिक्वेस्ट केली होती एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान यांना की आता तरी तुम्ही काहीतरी नैतिक जिम्मेदारी घ्या आणि ज्या स्टुडंट्सनी सुसाईड केलेली आहे आणि जे 1 करोडपेक्षा जास्त स्टुडंट्स आहेत सीबीएसई नीट एससी यूईटीचे एसएससी जीडीचे त्यांचे जे फ्युचरचा तुम्ही एकदम वाटोळं केलेलं आहे आणि कुठं तुम्ही त्यांना काही सवलती दिल्या नाही त्यांच्यासाठी काही अरेंजमेंट्स केल्या नाही तर त्याची कुठे ना कुठे तुम्ही जिम्मेदारी घेऊन राजीनामा दिला पाहिजे। आम्ही 6 तारखेला त्यांना रिक्वेस्ट केली होती आणि आम्ही 13 तारखेपर्यंत अल्टिमेटम दिलं होतं। जर 13 तारखेपर्यंत राजीनामा देणार नसतील तर आम्ही हे आंदोलन देशव्यापी घेऊन जाऊ असं बोललो होतो। आणि मागच्या 1 आठवड्यात मी पुण्यात आंदोलन केलं, मी लखनौत केलं, मी अमृतसरमध्ये केलं, मी जयपूरला केलं, आज मी नागपुरात आलेलो आहे आणि याच्यानंतर या सगळ्या देशभरातून आता सगळे युवा सगळे स्टुडंट्स येत्या 20 जूनला दिल्ली येथे येणार आहे आणि आम्ही पुन्हा आमचं एक शांतीपूर्ण आंदोलन करणार आहे आणि यावेळेस आम्ही राजीनामा घेतल्याशिवाय मागे जाणार नाही। तर आज नागपूरच्या आंदोलनानंतर मी सगळ्यांना आवाहन करतो, जेवढे या देशातील पेरेंट्स असतील, स्टुडंट्स असतील, युवक असतील, आपण सगळ्यांनी दिल्लीला 20 जूनला यायचं आहे आणि राजीनामा घेतल्याशिवाय जायचं नाहीये। कारण की आज आपल्या देशात, आज आपल्या डेमोक्रेसीमध्ये अकाउंटेबिलिटी नावाची गोष्ट राहिलेली नाहीये। काय अर्थ आहे अशा डेमोक्रेसीचा जर जिथं जेवढे लाखो करोडो लोक म्हणतात की शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे तरी ते मंत्री त्यांच्या खुर्चीवर चिटकून आहेत। कधीपर्यंत असं चालणार आहे? हेच जर एखाद्या मंत्र्याच्या घरच्या मुलांनी जर आत्महत्या केली असती तर पूर्ण सरकार इकडच्या तिकडे झालं असतं। ऑफिसर्स 5-5 मुलांनी सुसाईड केलेलं आहे। ऑफिसर्सला तुम्ही फक्त ट्रान्सफर केलेलं आहे, सस्पेंडही नाही केलेलं आहे। हे जर तुमच्या घरच्या मुलांनी आत्महत्या केली असती तुम्ही ऑफिसर्सला सस्पेंड केलं असतं, ट्रान्सफर नसतं केलं। आणि माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्या। जर तुम्ही त्यांचा राजीनामा नाही घेणार तर कुठं ना कुठं या आत्महत्यांसाठी आणि हा जो सगळा भोंगळ कारभार झालाय परीक्षांच्या बाबतीत, आज देशात एकही परीक्षा सरकारी अशी उरली नाहीये जिथं पेपर लीक होत नाही। 4000 दिवस झाले म्हणे पंतप्रधानांच्या टर्मला, सगळ्यात जास्त आतापर्यंत 4000 दिवसात कोणते 4 पेपर मला सांगा जे लीक नाही झालेत। तर मी जे प्राईम मिनिस्टर आहे, आय रिक्वेस्ट हिम to sack the education minister of India. If he doesn't, then he is also responsible for all the mismanagement in the examination and the suicide of all the students of NEET. Thank you. परीक्षा को देखते हुए सरकार ने टेलीग्राम पे रोक लगाई है, कैसे देखते हैं आप इसको? टेलीग्राम पर रोक लगाने से क्या होगा? पेपर जो लीक हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर से हो रहा है, टेलीग्राम से नहीं हो रहा है। टेलीग्राम इज जस्ट अ मीडियम। लीक तो अंदर के लोग कर रहे हैं ना, उनको आप क्या कर रहे हो? सस्पेंड कर, ट्रांसफर कर रहे हो। किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उनको सेक्रेटरी बना दिया, एक तरीके से प्रमोशन ही हो गया है। मतलब इस देश में एक स्टूडेंट की लाइफ की वैल्यू इतनी कम है कि आप 5 स्टूडेंट सुसाइड करने के बाद ऑफिसर्स को सस्पेंड भी नहीं कर रहे हो, बस ट्रांसफर कर रहे हो। इतनी स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू कम हो गई इस देश में। जयपुर में आपके ऊपर में हल्ला हुआ है, असामाजिक तत्वों ने आपके ऊपर हल्ला किया, क्या कारण था? वो आपके बेड़े में आप रहे हैं, आपके ऊपर में हल्ला किया। मुझे लगता है कल जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है। पिछले 40 साल में इस देश में इतनी बेरोजगारी होगी कि अब क्या हो रहा है, युवाओं को 1000-2000 रुपए देकर ऐसी चीजें करवाई जा रही क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं रहा है। तो ये बढ़ती बेरोजगारी का कारण है। अगर किसी के पास अच्छी जॉब होती, जिस इंसान ने मेरे ऊपर हमला किया, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, क्या वो ऐसी हरकत करता? नहीं करता वो। अभिजीत, कितने लोग दिल्ली में आने वाले दिनों में आंदोलन में सहभागी होने वाले, क्या दिल्ली को पूरा जाम करने की कोशिश की जाने वाली? सर जाम क्यों करेंगे? जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, वहां पर कोई जाम नहीं लगता है। सर आप आइए, आप देखिए, एक प्रोटेस्ट साइट है जो रोड से अलग है। जाम वाम में हम नहीं जाने वाले सर। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन और हम बस हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अभिजीत, आता तुम्ही म्हटलं की 40 वर्ष झाले हे सुरू आहे, तर तुम्ही भाजपसोबत काँग्रेसलाही दोष देता का या सगळ्या अव्यवस्थेसाठी, बेरोजगारीसाठी, तरुणांचे ज्या प्रश्न निर्माण झाले त्यासाठी काँग्रेसही तेवढी जबाबदार असं वाटतं का? नक्की, कारण की हे काय म्हणजे मागच्या 10 वर्षात झाले असे नाही, ते जेवढ्या पक्ष, जेवढ्या पार्ट्या आजपर्यंत सत्तात राहिल्या त्या कुठे ना कुठे रिस्पॉन्सिबल आहे। पण
आज सत्ता कुणाची आहे ते विसरायला नको. काँग्रेसने जे केलं ते केलं, तेच बदलायला तुम्हाला आम्ही सत्तेत आणलो ना, तेच बदलायला तुम्हाला जनतेने एक संधी दिली होती. राजीनामा नाही दिला तर हे आंदोलन सारखं चालू आहे का? I have chosen Nagpur because many students, many young people have been texting me, calling me to please come to Nagpur, and they want a peaceful protest here as well because even the students here are concerned. अभिजीत जी, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, तो क्या लगता है जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर रिस्पांस नहीं आ रहा तो भविष्य में आप राजनीतिक दल स्थापित करेंगे? राजनीतिक दल अगर मतलब मुझे एक इस्तीफा लेने के लिए, एक लोकतंत्र में जब स्टूडेंट्स की सुसाइड होती है उसकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए अगर मुझे राजनीतिक दल बनाना पड़े तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है. हर कोई राजनीतिक दल तो नहीं बना सकता ना, चुनकर क्यों भेजते हम? अगर हमें ही राजनीतिक दल बनाने तो हम उनको क्यों चुनकर भेज रहे हैं? चुनकर इसलिए भेज रहे हैं ना वो अपना काम ठीक से करे, या जब कुछ गड़बड़ हो तो वो लोग चीजों की जिम्मेदारी ले और चीजें ठीक करें. इसका तो मतलब ये हो गया कल को किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, तो उसको आप बोल दो कि राजनीतिक दल बना लो और अपनी बिजली पानी शुरू कर दो. लेकिन जब बीजेपी का जन्म हुआ है, अस्तित्व में आई है, तो हर युवा जो वर्ग है जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है और कहीं न कहीं मांग कर रहा है कि वो राजनीति में आए और देश का भविष्य सुधारे. ऐसी भी सोच तमाम युवाओं की है. बिल्कुल, मुझे लगता है इसका एक ही रीजन है कि जितने भी अभी के पॉलिटिकल पार्टीज है उन सभी ने आज का जो हमारा युवा है उनको डिसअपॉइंट किया है. हमने देखा है कि पिछले 10-12 साल में कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में हो रही है और कोई राजनीति नहीं हो रही. इलेक्शन आ रही है, हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है. उसमें युवाओं के लिए क्या है? हिंदू मुस्लिम से युवाओं को क्या लाभ है? क्या उनके एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं? क्या उनको जॉब्स मिल रही है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति से नहीं मिल रही है ना. तो युवा को मिल क्या रहा है? आप क्या दे रहे हो उनको? आप ना उनकी कंसर्न्स को समझ पा रहे हो ना, आप उनके होप्स एंड एस्पिरेशंस को एड्रेस कर पा रहे हो. और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी को इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पूरा डिसअपॉइंट कर चुके हैं इस देश के युवा. नागपुरातलं हे आंदोलन वेगळं महत्व आहे, कारण की या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दीक्षाभूमी घेतली. ही दीक्षाभूमी आहे, ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमी आहे, संघ मुख्यालय या ठिकाणी आहे. या सगळ्यावर लक्ष कायम असेल. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.